नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टू क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को 4 फरवरी को जे क्लास 10 हिंदी पेपर में जितना भी क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव, उन सभी क्वेश्चन का आंसर की बताने वाला हूं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर बी, समय की कीमत को समझना। अगला सवाल यहाँ पर आपका दिया हुआ था 2 नंबर का, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब आपका हो जाता ऑप्शन नंबर ए, अपनी आक्रामकता और आलस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का दिया हुआ था, कार्य की स्थिति में सफल नहीं होता। दोस्तों, कार्य जो है आपका किस स्थिति में सफल नहीं होता, तो इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर सी, समय बीत जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ था 4 नंबर का, दुनिया के सफल व्यक्तियों का रहस्य क्या है। तो दोस्तों, दुनिया के सफल व्यक्तियों का रहस्य जो है आपका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर डी, समय का सदुपयोग। अगला सवाल दिया हुआ था 5 नंबर का, इस गद्यांश में किनके सभा का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर में आपका गद्यांश दिया हुआ था, उसके नीचे में यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इस गद्यांश में किन सभा का वर्णन किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर ए, फूल और कांटा। अगला सवाल आपका दिया हुआ था, फूल सभी के हृदय को कैसे प्रभावित करता है। तो दोस्तों, फूल जो है वो सभी के हृदय को कैसे प्रभावित करता है, वो प्रभावित करता है अपनी सुगंध और रंगों से। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता 6 नंबर का। अगला सवाल दिया हुआ था 7 नंबर का, कांटे का दुगुन क्या है। तो दोस्तों, कांटे का दुगुन जो है वो पर कतरता है, उंगलियों पर चुभन करता है, वस्त्र को फाड़ता है। इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद अगला सवाल एक पद्यांश दिया हुआ था, उसके नीचे में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर डी, फूल और कांटा। पद्यांश का उचित शीर्षक जो है फूल और कांटा होता। अगला क्वेश्चन दिया हुआ था 9 नंबर का, शब्द समूह जिसका अर्थ अस्पष्ट हो क्या कहलाता है। दोस्तों, शब्द समूह जिसका अर्थ अस्पष्ट हो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वाक्य। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता 9 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था, जब वर्षा आई तब सभी लोग प्रसन्न हो गए, कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों, ये वाक्य जो है वो आपका मिश्र वाक्य कहलाता। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ था 11 नंबर का, कृतवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है। तो दोस्तों, कृतवाच्य में क्रिया का संबंध जो है वो आपका किससे होता है, तो इसका सही जवाब होता ऑप्शन नंबर ए, कर्ता से। अगला सवाल दिया हुआ था 12 नंबर का, सरकार द्वारा लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया वाक्य का प्रकार बताएं। तो दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर बी, क्रम वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर का दिया हुआ था, वाक्य में आए शब्दों के व्याकरणिक परिचय देने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर ए, पद परिचय। अगला सवाल 14 नंबर का दिया हुआ था, वाह भारत जीत गया, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर डी, विस्मयादि बोधक अवयव हर सूचक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता 14 नंबर का। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था, काव्य के सौंदर्य वृद्धि में सहायक साधनों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, काव्य के सौंदर्य वृद्धि में सहायक साधनों को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर सी, अलंकार। अगला सवाल दिया हुआ था 16 नंबर का, मृग जल देखी अति व्याकुल, व्याकुल फिरे मृग में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों, इसमें आपका सही जवाब हो जाता 16 नंबर क्वेश्चन का, इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर ए, योजक अलंकार। ऑप्शन ए 16 नंबर का सही जवाब हो जाता। अगला सवाल दिया हुआ था दोस्तों, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ था, उसके नीचे में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर सी, नौबत खाने में इबादत। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता। उसके बाद नीचे दिया हुआ था 18 नंबर का क्वेश्चन, अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था। दोस्तों, अमीरुद्दीन का ननिहाल जो है वो कहाँ था, तो इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर बी, काशी में अमीरुद्दीन का ननिहाल था। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था, इस पद के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, इस यहाँ पर एक पद दिया हुआ था, उसके नीचे में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इस पद के रचयिता कौन है। तो इसका सही जवाब होता ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है 20 नंबर का, गोपियों ने समय की स्थिति किसके समान बताया है। तो दोस्तों, गोपियों ने समय की स्थिति वो किसके समान बताया है। तो इसका सही जवाब होता ऑप्शन नंबर बी, चींटी के समान गोपियों ने स्वयं की स्थिति बताया है। उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था, मानव संस्कृति कैसी वस्तु है। तो दोस्तों, मानव संस्कृति जो है वो आपका कैसी वस्तु है। तो इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर ए, अविभाज्य। मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था, बाल गोविंद भगत क्या थे। तो
दोस्तों बाल गोविंद भगत क्या थे, तो इसका सही जवाब हो जाता 22 नंबर का क्वेश्चन का गृहस्थ। बाल गोविंद भगत जो है वो गृहस्थ थे। उसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था, नहीं साहब वह लंगड़ा है, क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, किसने कहा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पान वाले ने। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था, एक कहानी या भी पाठ की लेखिका का नाम क्या है? तो दोस्तों एक कहानी या भी पाठ की लेखिका का नाम जो है वो आपका क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन्नू भंडारी। एक कहानी या भी पाठ का लेखिका जो है वो मन्नू भंडारी थी। उसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था, शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने किस शत्रु से की है? तो दोस्तों शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना जो है परशुराम ने किससे की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहस्बाहु से। परशुराम ने सहस्बाहु से शिव धनुष तोड़ने की तुलना की थी। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था, उत्साह किस प्रकार का काव्य गीत है? तो दोस्तों उत्साह जो है वो आपका किस प्रकार का काव्य गीत है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आह्वान गीत। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था, कवि के अनुसार फैसले किनका बदला हुआ रूप है? दोस्तों कवि के अनुसार फैसले किनका बदला हुआ रूप है? तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी का। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था आपका, 28 नंबर, संगतकार शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 28 नंबर का, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगलेश डबराल। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था, कटाओं को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? दोस्तों कटाओं को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। कटाओं को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ था दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने हिरोशिमा कविता कहाँ लिखी? तो दोस्तों लेखक ने हिरोशिमा कविता जो है वो भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भली भांति समझ लिया होगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होगा, कितना क्वेश्चन गलत होगा।